गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कवि के बारे में, लेखक के बारे में, निदा फाजली जी के बारे में जाना था और इस पाठ की छोटी सी समरी हमने आपको बताई थी। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबल एक ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है और कुरान मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है। तो बाइबल के सोलोमन और कुरान के सुलेमान, जिसको कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। तो कुरान और बाइबल में बताया गया है सुलेमान के बारे में कि एक राजा थे और वे केवल ऐसा नहीं कि मनुष्यों के ही राजा थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, मालिक थे, राजा थे। हाकिम माने मालिक या राजा थे। और उनकी विशेषता क्या थी? वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा वो जो भी बोलते थे उन सबकी भाषा को वो समझते थे। एक दफा अर्थात एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर, अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाजें सुनी तो डर कर एक दूसरे से क्या बोली, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है, सेना आ रही है। सुलेमान को तो सबकी भाषा समझ में आती थी, तो उनकी बातें सुनकर थोड़ी देर दूर पर ही रुके और चींटियों से बोले, क्या बोला उन्होंने, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, सबकी रक्षा करने वाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, परेशानी का कारण नहीं हूँ, सबके लिए मैं मोहब्बत हूँ, प्रेम और स्नेह लेकर आया हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि चींटियों के विषय में भी उस समय मनुष्य सोचता था, उस समय राजा सोचते थे। दूसरा उदाहरण देखते हैं एक ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने क्या लिखा है शेख अयाज ने कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा उनको। उन्होंने जैसे ही रोटी का एक कौर तोड़ा, एक टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपने हाथ पर गई, बाजू पर गई। वहां पर एक काले रंग का चींटा रेंग रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है भाई, भोजन अच्छा नहीं लगा या कुछ और? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, बिना घर के कर दिया। बेघर में बे उपसर्ग है और घर मूल शब्द है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। भावना देखिए आप। तो बाइबल और दूसरे पावन, ये तो दूसरी स्टोरी थी मनुष्य की भावनाओं को लेकर के कि कैसी सहानुभूति एक दूसरे के लिए लोगों के मन में होती थी, दूसरे के लिए कितनी फिक्र होती थी। एक चींटी की कहानी सुन ली आपने और चींटे की सुन ली। अब बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है, इसलिए कि वह सारी उम्र रोते ही रहे थे। रोने का कारण क्या था? इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, एक घायल कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। आमतौर पर कभी कभी हम लोग भी सड़क पे निकलते हैं तो देखते हैं कि कुत्ते आसपास से गुजर जाते हैं। एक घायल कुत्ता उनके सामने से गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, उसे अपमानित करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, नापाक समझा जाता है। अपने अपने धर्म की अपनी अपनी सोच है। कुत्ते ने उनके दुत्कार सुनकर जवाब दिया, उनके अपमानित होकर के जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम
अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, अर्थात ईश्वर ही सबकी रचना करने वाला है, ईश्वर ही सृष्टि करता है। तो ना तो तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो और ना ही मैं अपनी पसंद से कुत्ता बना हूं। मिट्टी से मिट्टी मिले होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। देखिए इन पंक्तियों में इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, कि कवि का कहना है, लेखक का कहना है कि प्रकृति की हर जीव की रचना उसी मिट्टी से हुई, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कौआ हो, कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबकी रचना ईश्वर ने एक ही मिट्टी से की है। और जब मृत्यु होती है, किसी भी जीव जंतु की मृत्यु होती है, तो किसमें मिल जाती है? अंत में मिट्टी में मिल जाती है। किसमें कितना कौन हो कैसे हो पहचान। जब व्यक्ति का, मनुष्य का, जीव जंतु का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, उसी मिट्टी में मिल जाता है, तब ये कौन पहचान पाता है कि ये कुत्ते की राख है, मनुष्य की राख है, या अमुक व्यक्ति की राख है? कुछ नहीं पता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और कोई पहचान वहां पर नहीं रह जाती है। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक, बहुत लंबे समय तक रोते रहे, दुखी हो गए, उनको समझ में आ गया जीवन का दर्शन क्या है। तो उसकी बात सुनकर, कुत्ते की बात सुनकर लंबे समय तक वो रोते रहे। फिर यहाँ पर महाभारत का भी जिक्र हुआ है कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, अंत तक युधिष्ठिर के साथ जो दिखाई देता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, उनके अकेलेपन को दूर कर रहा था। प्रतीक रूप में कुत्ता था, वास्तव में उनके साथ यमराज चल रहे थे। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद में उर्दू शब्द है, अस्तित्व में आई। पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। तो अर्थात सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। विज्ञान अपने तर्क देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई, किसी भी प्रकार से हुई, चाहे धार्मिक आधार को मान के चलें, चाहे वैज्ञानिक आधार को मान के चलें, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी जानवर का अधिकार है, किसी मनुष्य का अधिकार है, किसी एक की नहीं है, सबके लिए है धरती। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में, इस भागीदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, और मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धिमानी का गलत फायदा उठाया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहा करते थे, लोगों में प्रेम की भावना थी, स्नेह की भावना थी, सब एक साथ रहता था पूरा परिवार। हालांकि अब परिस्थितियां भी फर्क हैं, लोग किसी न किसी कारण से, कभी नौकरी के कारण से, कभी किसी और कारण से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग मजदूर अपनी खेती किसानी करते थे, आसपास कहीं नौकरी होती थी तो करते थे और एक ही घर में रहा करते थे। और अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। छोटे छोटे डिब्बे से तात्पर्य लेखक का फ्लैट संस्कृति से है। बढ़ती हुई आबादियों में समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। तो लेखक का कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, जनसंख्या बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही तो आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। तो मनुष्य ने क्या किया है कि समंदर तक को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है, अपने आवास बनाने के लिए, अपने रहने की जगह बनाने के लिए समंदर तक को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। और पेड़ों की कटाई आप देखते हैं कि कैसे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रदूषण फैलता जा रहा है। और पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, पक्षियों के रहने की जगह नहीं है तो पक्षी वहां से भागने लगे हैं, निकलने लगे हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमसे सहन नहीं होती है।
पहले भी गर्मी पड़ती थी, लोगों के पास साधन नहीं होते थे, लेकिन लोग परेशान नहीं होते थे। आज व्यक्ति गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। वे वक्त की बरसातें, एक तो समय पे बरसात होती, निश्चित समय पर, अब बिना समय के असमय बरसात होती। जब बरसात का समय होता तब बरसात नहीं होती, उसके बाद बरसात होती। जलजले, सैलाब, तूफान, भूकंप, बाढ़, तूफान और नित नए रोग। रोग तो आप देख रहे हैं किस तरह से महामारी इस समय कोरोना की फैली हुई है। और मानव और प्रकृति के इस असंतुलन के परिणाम है। जो ये सब विनाशकारी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, चाहे प्राकृतिक रूप में हो, चाहे मानव द्वारा परोसी गई हुई इस तरह की परेशानियां हों, वो प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, महाराष्ट्र में देखने को मिला था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे। अपने अपने, कोई गिरजाघर में था, प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में था, कोई मस्जिद में था, कोई गुरुद्वारे में था, जब वहां पर सुनामी आई थी। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए समुद्र को भी नहीं छोड़ा है मनुष्य ने, और उसको पीछे करते धकेलते जा रहे हैं और उसकी जमीन को हथियाते जा रहे हैं, फ्लैट बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगी समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, थोड़ा सा सिमटा पहले, फिर जगह कम पड़ी तो उखड़ू बैठ गया, अपने को उसने थोड़ा और समेटा, फिर खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने क्या किया, एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र को गुस्सा आ गया, उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं बिल्डर, पीछे धकेलते जा रहे हैं। उसकी भी एक सीमा है, सहन शक्ति है, तो थोड़ा थोड़ा तो उसने अपने को समेटा, लेकिन जब उसको एकदम से उसके लिए जगह कम पड़ने लगी तो उसको खूब गुस्सा आ गया। उसने क्या, उसका परिणाम क्या हुआ कि लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर उसने गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। जो उसमें यात्री थे, सैलानी थे, तो वो इतने घायल हो गए थे कि चलने फिरने लायक नहीं रह सके। लेखक का कहना है कि मेरी माँ कहती थी, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, दादी नानी होंगी, तो भी आपने सुना होगा कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। कहते हैं कि पेड़ पौधे भी सोते हैं, सो जाते हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो रात के समय, शाम के समय पेड़ से किसी प्रकार के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि क्या कहती हैं दादी नानी, माँ क्या कहती थी लेखक की, कि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त, शाम के समय, गोधूली बेला में फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं, अर्थात शाम होते ही फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। तो अगर पत्ते तोड़ेंगे तो पत्ते रोएंगे, और यदि हम फूल तोड़ेंगे शाम को तो वो हमें बददुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, अर्थात कभी भी नदी पर जाए, वैसे भी हमारी संस्कृति है कि हम जब नदी के किनारे जाते हैं तो हम उसको प्रणाम अवश्य करते हैं। हमारी जीवन दायिनी है नदियाँ। वह खुश होते हैं, अर्थात कभी भी नदी के किनारे जाए तो उस जल को जरूर मस्तक से लगाना चाहिए। हमारी जीवनदायिनी है, हमारी पूजनीय है, हम लोग पूजा करते हैं नदियों की। और कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, अजीज मीन्स प्रिय हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर
घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, अर्थात किसी भी जीव जंतु को परेशान ना करने की बात उनकी माँ कह रही है। वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं कि मुल्ला जी अजान तो बाद में देते हैं मस्जिद से। मुर्गे पहले जब घड़ी नहीं होती थी, लोगों के पास कुछ साधन नहीं थे देखने के कि कितना कैसे सुबह हो गई, तो मुर्गे की बांग से लोग उठा करते थे। तो मुर्गा कब उठ जाता था? मुल्ला जी से भी पहले सबको उठा दिया करता था। कवि का कहना है, लेखक का निदा फाजली जी का कहना है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। सबकी पूजा करने की विधि लगभग एक है, तरीके अलग अलग हैं। सभी एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं और सबके माध्यम अलग अलग हैं। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मौलवी कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं और कोयल अपने गीत गाती है। तो आज का पाठ यहीं तक। नेक्स्ट आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि लेखक ने कितनी सद्भावना के साथ, कितनी सौहार्द्रता के साथ बताया है कि हमको हर जीव जंतु के भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको किसी प्रकार से हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हालांकि दादा नानी दादी का संदेश भी दिया है कि हमको पेड़ों तक को शाम के समय दिन ढलने के बाद पेड़ों को भी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पत्ते रोते हैं यदि उसमें से तोड़े जाते हैं, पत्ते तोड़े जाते हैं, और यदि हम फूल तोड़ते हैं तो फूल भी हमको बददुआ देते हैं। लेखक ने हमको ये बताया है कि हम नदी के किनारे जाएं तो हमें नदी का प्रणाम करना चाहिए, अपना उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, और हमको एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले।